अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो जी मैंने आपको बताया था कि मेरा दराज से पार्सल आना है। मैंने जो है एक सेल्फ़ी स्टिक जो है ऑर्डर की हुई थी। तो फाइनली बहुत मैं हैरान हूँ कि मुझे 2 दिन भी नहीं हुए और मेरा पार्सल जो है मुझे रिसीव हो गया। और अभी ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। और कैमरा क्योंकि जाने फ़ातिमा ने पकड़ा हुआ है तो कैमरा थोड़ा जो है यहाँ वहाँ हो रहा है। तो बट मैंने ये ओपन किया और अब आप ये देखें, ये सेल्फ़ी स्टिक भी है और ये स्टैंड भी बन जाता है। और ये है कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और मुझे बहुत जो है पसंद आया। फ़्लैश लाइट है बट फ़्लैश लाइट का कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, बट कम तो यहाँ पर जाने फ़ातिमा और किसा जो है अपने चाचू के पास थी। तो मैंने कहा अब इतनी देर में जो है मैं रूम में से जो है चीज़ें संगवा लेती हूँ। तो बस इनके बाबा अभी नहीं उठे थे, उनकी जो है वो छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। वो जा रहे हैं माशाल्लाह से ईरान ज़ियारत पर। तो आपने भी दुआ करनी है कि वो खैर खैरियत से जाएँ और खैर खैरियत से जो है वापस आएँ। और अब जो है यहाँ पर मैंने कहा जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद जो है किचन में जाती हूँ। लाइट भी गई हुई थी, बस लाइट आने वाली थी। और किस्सा जब तक ख़ामोश हो तो फिर काम जो है वो हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है इनके रात को पैम्पर्स वगैरह भी आ गए थे, वाइप्स भी आ गए थे, तो मैं अब उनको सेट करूँगी। और भाई पैम्पर्स वगैरह का तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़र्चा हो जाता है। बहुत महंगाई हो गई है। मीन्स कि अगर चीज़ 2000 की थी ना पहले पैम्पर्स, तो अब 2500 के हो गए हैं। और किस्सा के जो है 2400 के हो गए हैं। जाने फ़ातिमा को तो हाफ़ पैक आता है क्योंकि इसको जो सिर्फ़ मैं रात में ही लगाती हूँ और वैसे नहीं। अच्छा, मैंने अब आप लोगों से यहाँ पर एक बात भी शेयर करनी थी, वो ये कि मैं कल एक व्लॉग देख रही थी, हुमा महरीन व्लॉग्स। और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ जब मैंने उनका जो है व्लॉग्स देखे उनकी बातों से। तो यही बात होती है और यही इंसानियत होती है कि इंसान जो है ना दूसरे की बातों से किस तरह से परेशान हो जाता है। और मुझे बड़ा जो है ना दुःख हुआ उनकी जो है बातें सुन के। वो उनकी ना डाइवोर्स हुई है, जो मैंने कल उनकी बातें सुनी। और उनकी एक बेटी है माशाल्लाह बहुत प्यारी, उसका नाम हिबा है। और वो कह रही थी कि मतलब लोग जो हैं वो चाँद सितारों पर पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच जो है वो छोटी की छोटी है, वहीं पर रुकी हुई है। तो अगर किसी लड़की की डाइवोर्स होती है तो आपको नहीं पता होता कि वो किन तकलीफ़ से गुज़र रही है। देखिए, किसी भी लड़की को शौक़ नहीं होता कि वो अपना, अगर हस्बैंड अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं और उसकी एक अच्छी फैमिली चल रही है, तो वो कोई पागल बेवकूफ़ तो नहीं होती ना कि वो बिला वजह जो है वो डाइवोर्स ले ले। डाइवोर्स लेने का भी कोई मकसद होता है, जब बेचारी बहुत तंग आ गई होगी या कोई कोई ख़ास रीज़न होगी, जभी तो उनकी जो है डाइवोर्स हुई है। तो लोग, वो कह रही थी कि मोहल्ले में लोग जैसे कुछ फ्रेंड्स, तो वो उनको मतलब देखकर मुंह बना लेते हैं और सलाम नहीं करते, मुंह फेर लेते हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। देखें, बुरा वक्त बता कर नहीं आता और खुदा ना खास्ता किसी बेटी पर जो है बुरा वक्त आए, लेकिन अगर किसी पर आ गया है तो आप कम से कम उसको सपोर्ट करें, उसको मज़ीद हर्ट ना करें, उसको उसकी दिल आज़ारी ना करें। मतलब एक आप कैसे एक दुखी बंदे को जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपके इर्द-गिर्द अगर ऐसी लड़कियां हैं और उनके साथ इस तरह के मामलात हैं, तो प्लीज़ उनको गलत ना समझें। आप लोग एक तरफ ना देखा करें, दोनों तरफ जो है इंसान को देखना चाहिए कि उसकी रीज़न क्या थी। कोई भी अपनी अच्छी लाइफ तो छोड़कर जो है इस तरह से अकेले नहीं हो जाता है ना। और हर लड़की की यही कोशिश होती है कि वो अगर शादी करिए तो वो बिल्कुल पॉजिटिव उसमें जाती है कि वो अपने ससुराल वालों के साथ इस तरह रहेगी, अपने हस्बैंड के साथ इस तरह रहेगी। लेकिन सारा कुछ उसी ने नहीं ना करना होता, दूसरी तरफ भी तो झुकाव होना चाहिए ना। दूसरी तरफ से भी तो उसे प्यार मोहब्बत और अच्छी इसी तरह की अखलाकियात मिलनी चाहिए। बट लोग जो है वो बहू को बहू समझ लेते हैं और बेटियां नहीं समझते, और अपनी बेटियों को जो है बहुत कुछ समझ लेते हैं। और बस बेचारियां जो हैं वो थक जाती हैं कर कर के, और फिर इतनी बातें सुनना, और बस पता नहीं उनके साथ क्या कुछ होता होगा। तो ये उन्हीं को पता होता है जिन पर जो है गुजर रही होती है। तो यही बात है कि अपनी छोटी सोच से जो है उन आंटीज़ को या उन लोगों को बाहर निकलना चाहिए जो उनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं।
तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि मैंने उनका फ़र्स्ट व्लॉग देखा और उसमें ही उन्होंने ये बातें जो है की हुई थी। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग उनको सपोर्ट करें, उनको सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोज़ देखें, ताकि उनका जो है अर्निंग का एक सिस्टम स्टार्ट हो। वो अपने भी पेरेंट्स के घर हैं, उनकी बेटी है, बेटी इतनी प्यारी है माशाल्लाह कि उसको देखकर ही दिल कर रहा था और मैंने उनको फ़ौरन से जो है सब्सक्राइब कर लिया। देखिए एक-एक बंदा भी करेगा तो उनका जो है माशाल्लाह अर्निंग का जो है ज़रिया बन जाएगा और उनके उनके और उनकी बच्ची के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि चलो उनको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और ये एक अच्छी बात है किसी की इस तरह से हेल्प करना। तो वह बहुत ज़्यादा जो है दुःख हुआ। तो देखिए बेटियां सबकी होती हैं और बेटियां सबकी एक सी होती हैं, तो किसी को बात करने से पहले सोचना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि बेटियों को बुरा नहीं कहना चाहिए, चाहे शादीशुदा हो, चाहे शादीशुदा जो है ना हो, क्योंकि बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं और बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है इनके नसीब बहुत 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 ज़्यादा जो है अच्छे करें। और बेटियों के नसीबों का कुछ भी पता नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ़ आपको दुआ करनी चाहिए क्योंकि बेटियाँ हर घर में होती हैं। आप लोगों की भी बेटियाँ हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ से जो है अवॉइड किया करें कि किसी की दिल आज़ारी ना किया करें ऐसे वर्ड्स बोलकर, ख़ास तौर पर बेटियों के लिए। और मैं ये कहूँगी कि आपके घर में बेटियाँ हैं, हो जाता है कभी हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी सारा दिन काम करके इनको सँभाल के बंदे के अंदर एग्रेशन आ जाता है, कभी डाँट भी, लेकिन डाँटना बुरी बात नहीं है या उस तरह से करना नहीं है। लेकिन ये है कि आप अपनी बेटियों को अपने इतने क्लोज़ करें, उनके साथ अच्छी जो है बॉन्डिंग बनाएँ, उनके साथ फ्रेंडशिप रखें, ताकि उनको बाहर इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर शादी के बाद खुदा न ख़ास्ता उन्हें कोई मसले मसाइल होते हैं, तो आपकी अपनी बेटियों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि वो आपसे बात शेयर कर सकें। क्योंकि बाज़ बेटियाँ बहुत सी बड़ी-बड़ी बातें जो हैं वो दबा लेती हैं और वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और कुछ जिस तरह के हम देखते हैं कि किसी ने ख़ुदकुशी कर ली और किसी के हस्बैंड्स मार देते हैं, तो अल्लाह तौबा, ये सब कुछ इसी दुनिया में होता है, वक्त का पता नहीं होता। तो आप लोगों समेत मैं ख़ुद भी यही कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटियों के साथ फ्रेंडशिप करूँ, बॉन्डिंग अच्छी बनाऊँ, ताकि ये है कि उनको अगर कोई मसला होता है अभी से, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो छोटी-छोटी बातें जो है वो शेयर करें, क्योंकि माँ का बेटियों से क्लोज़ होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ताकि बाहर बाहर की दुनिया का नहीं हमें पता आजकल किस किस्म की घर में किस बच्चे की किस तरह से तरबियत हो रही है या किस बच्ची की, तो या किसी के घर का एनवायरनमेंट क्या है क्या नहीं है, तो हमें इस चीज़ का नहीं पता होता ना। तो बस बात ये है कि किसी के माइंड का भी हमें नहीं पता होता है, क्योंकि आजकल जो हालात हैं दुनिया में, जो कुछ हो रहा है, हम भी उसी दुनिया का हिस्सा है, हमारी बेटियां भी उसी दुनिया का हिस्सा है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को जो है महफूज रखे और बेटियों पर ज़्यादा सख्ती ना करें, बेटियों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। और मैं जो आजकल के फ़ादर हैं उनको भी यही कहूँगी कि बेटियों पर बहुत ज़्यादा सख्ती ना करें, उनको डरावे में ना रखें, जैसे कि हो जाता है ओ बाबा आ गए, ये कर लो वो कर लो, तो इस तरह का जो है खौफ बच्चों के दिलों में ना डालें। ना माँ के हवाले से ना बाप के हवाले से, दोनों जो हैं प्यार मोहब्बत से जो चीज़ समझाना है बच्चों को प्यार से, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो प्यार मोहब्बत की बात समझते हैं, मार की बात जो है कोई नहीं समझता। और मार से बच्चा बागी होता है और उसके माइंड में बहुत सी नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है। तो इस चीज़ को जो लेके है, माँ भी और बाप दोनों, मदर फादर दोनों को ही अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी करनी चाहिए। और क्योंकि आजकल के माहौल में ये सब कुछ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने भी इन चीज़ों का ख्याल करना है और मैं भी करूँ। बस जी, बातों बातों में जो है हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया और जब खाने बैठे हैं तो किसी ने गिलास तोड़ दिया था वहाँ पर, तो जाने फातिमा पाँव रखने लगी थी, तो हम तीनों जो है इकट्ठे बोले, उसके बाबा, मैं और चाचू, तो वो घबरा गई ना। तो ये है कि वो रोने लग गई, जब उसको मैंने नाश्ता करा ही रही थी तो उसको जो है वो कफ़ आई रोते रोते और उसकी जो है ना उसने वॉमिट कर दी। तो बस फिर हमने यहाँ से दस्तरख़्वान उठाया, दूसरे कमरे में शिफ्ट किया, तो वहाँ पर नाश्ता किया और फिर यहाँ की जो है मैंने सारी बेडशीट वगैरह चेंज की, बेडशीट को वॉश करके जो है वो डाल दिया। और अब जो है मैं रूम साफ़ करूँगी, वो जो गिलास टूट गया था उसको भी उठाना है।
और ये है कि आज किसा जो है वो बाहर से होकर आई हैं किसा वरना बाहर नहीं जाती, तो उसके चाचू लेने जा रहे थे अंडे, तो उन्होंने कहा कि आज मैं इसको लिए जाता हूँ। तो किसा को जो है ना आज बाहर की सैर हो गई, और किसा तो उसके बाद अपने चाचू की गोद से उतरे ही नहीं। तो अभी देखे जी, अभी मुझे कल मम्मा की तरफ भी जाना है और न्याज है घर पर, तो मैंने चले जाना था 1-2 दिन पहले, बट ये है कि अब मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं, तो उनकी पैकिंग ये वो हर चीज़ जो है अभी देखनी है, मैनेज करनी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी हम संडे को ही जाएंगे, संडे को ही उनके साथ वापस आ जाएंगे, फिर मंडे की नाइट या ट्यूसडे मॉर्निंग को जो है वो चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है ट्यूसडे को हम मम्मा की तरफ चले जाएंगे, और जब तक उनका नहीं आने का होता 15 से 20 दिन, तो हम वहीं पर ही रहेंगे। और अच्छा, ये जो बास्केट आप देख रहे हैं, मेरा ख़्याल है ये मैंने 250 या 300 में ली थी, और मेरे 2 से 2.5 साल हो गए हैं, और ये बास्केट अब जाके जो है वो ख़राब होना शुरू हुई है। तो इसमें मैं सिर्फ जो है ना बच्चों के कपड़े डालती हूँ, तो इसके बाबा या उनकी सॉक्स वगैरह डली हुई, तो फिर मैं वो निकाल देती हूँ बड़े कपड़े, और वो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, और बच्चों के जो है ना मैं सीधे करके इसमें रखती हूँ, क्योंकि बाजी अक्सर जो है ना इसी तरह भी कपड़े डाल देती हैं, तो सीधी साइड पर जो निशान वगैरह होते हैं तो वो अक्सर रह जाते हैं। तो मैं जो है ना कपड़ों को सीधा करके ही रखती हूँ, और ताकि जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। तो जी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैंने कहा था आप कढ़ी ले आइएगा, तो फिर ये ले आए थे, क्योंकि मेरा कढ़ी खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और रोटी भी बाज़ार से थी। अच्छा। वॉशरूम में फिर खाना खाते हैं, ठीक है। मैं शीट ले आऊँ? तो ऊपर भाभी ने जो है मुझे ये पैनाडोल भिजवाई थी कि आप ये खाएं, तो मैंने कहा चाय तो बनी हुई है तो मैं ये खा लेती हूँ, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। चलें जी, बस इनका जो है थोड़ा सा टीवी टाइम चलेगा, और किस्सा जो है आजकल बहुत गौर से टीवी देख रही है, रिमोट भी किसी को नहीं दे रही है। ये रोज़ आपने ऐसे ही करना है, जो शर्ट उतारनी है आपने उससे आपने डस्टिंग करनी है। ओए मेरे नोटी बच्चे। अच्छा जी। मेरे नोटी बच्चे, मेरी नोटी बच्चे, मेरी नोटी बच्ची। जी ही। अच्छा जी। ओए ओए ओए, मेरा लटूमलू कहाँ जा रहा है? मेरा लटूमलू, मेरा लटूमलू कहाँ जा रहा है? जाने आप खड़ी हो ना, जरा खड़े हो मुन्ने, 1 मिनट खड़े तो हो, मैंने एक चीज़ दिखानी है। ये देखे जी, माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो गई है। स्टैंड अप, स्टैंड। और ये जाने फातिमा की मैंने टॉप लिया था, और जब लिया था तो ये माशाल्लाह जाने को बिल्कुल ठीक था, और अब माशाल्लाह मेरी बच्ची 2-3 ओए शर लग गया, शर लग गया मेरे मिट्टू को, मेरे मिट्टू को। ओए नजर लग गई मामा की, नजर लग गई मामा की। और मैं बता रही थी जब मैंने लिया था ये, तो जाने को बिल्कुल परफेक्ट था ये टॉप जो आपने पहना हुआ है, और अब माशाल्लाह 2-3 मंथ्स में मेरी बेटी का जो है हाइट, हाँ जी, इंक्रीज हुई है। हाँ जी, बड़ा हो रहा है मेरा बेटा। ये ऊपर रेड वाला, ये एप्पल कलर वाला। अच्छा जी। तो जी हमारे घर की रौनकें यही हैं, इन्हीं से रौनकें, अल्लाह ताला हमारे घर की रौनकों को बरकरार रखें, इलाही आमीन।
तो जी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जो बातें मैंने व्लॉग्स में की है इंशाल्लाह मैं भी उस पर पूरा अमल करूँगी। आप लोगों ने भी उस पर अमल करना है। हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, हमें जो है सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।